हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने की घिसने वाली बीमारी क्या होता है। पहले तो समझिए, घुटना एक जोड़ है। जोड़ तीन हड्डियों के मिलन का होता है, स्पेशली घुटने में। दूसरे जोड़ दो हड्डियों के मिलन से भी हो सकती है, पर घुटना जो है वो तीन हड्डियों के मिलन से बनती है। जांघ की हड्डी, ऊपर वाली हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा। तो भगवान ने तीनों हड्डियों के ऊपर एक पॉलिश या चिकनाई लगाई है। क्यों? क्योंकि जोड़ का काम है मूवमेंट कराना। तो जब मूवमेंट होता है तो ये स्मूथ होना चाहिए, रगड़ नहीं खाना चाहिए। तो ये जो पॉलिश है ये रगड़ खाने से या फ्रिक्शन होने से बचाता है। इस चिकनाई को हम कार्टिलेज बोलते हैं और इसका विशेष नाम है हायालाइन कार्टिलेज। तो आप समझिए, ये एक नॉर्मल घुटना है। नॉर्मल घुटने में ये जो वाइट चीज आप देख रहे हो आगे की तरफ, इसी को हम चिकनाई बोलते हैं। नाउ ये चिकनाई भी छोटे छोटे पैचेस से ये जा सकती है या पूरी तरीके से जा सकती है। जब ये शुरू होता है तो छोटे छोटे से जगहों पे ये खत्म होने लग जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा वॉल यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये काली चीज़ है यहाँ पे। ये क्यों हुई है? मेरे चेयर के वजह से। मेरी चेयर जो है ये टकराती है, ठीक है। तो वैसे ही जब ये शुरुआत में शुरू होता है तो ये छोटे छोटे पैचेस से शुरू होता है, ठीक है। तो इसे हम अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस पे ये चीज़ चिकनाई जो है ये खत्म हो गई है। आप देख सकते हैं, यस। नाउ ये पैचेस थोड़े बड़े हो सकते हैं एज टाइम पासेस, उसको हम मॉडरेट आर्थराइटिस बोलते हैं। और जब ये पैच पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जैसे ये है, आप देख सकते हो ये वाइट बहुत कम दिख रहा है आपको, तो घुटना बिल्कुल हड्डी हड्डी से टकरा रहा है। जब ये हो जाता है इसे हम एडवांस्ड या सीवियर आर्थराइटिस बोल लेते हैं। नाउ मैं हमेशा बोलता हूँ इसकी ट्रीटमेंट जो है ये एक ट्रेन की जर्नी है। ट्रेन से अगर आप दिल्ली से कलकत्ता जाते हो तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। नाउ आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की जर्नी यही है। याद रखिएगा, आर्थराइटिस सबको होगा, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, ये डीजेनरेशन है, एजिंग है, और सब लोग धीरे धीरे से बुजुर्ग होते जाएंगे। कई लोग की जो स्टेशन है वो अर्ली स्टेशन में ही खत्म हो जाती है, कई लोगों का एडवांस कलकत्ता पहुंच जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। एक तो होता है कितनी चिकनाई खत्म हो गई है, दूसरा है कहाँ से खत्म हुई है। ना घुटने के तीन हड्डियां तो आप जानते हैं जो मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा तीन कंपार्टमेंट भी होते हैं। अंदर की तरफ कंपार्टमेंट, ये वाली कंपार्टमेंट मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं। बाहर की कंपार्टमेंट इसे हम लैटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं। ये मेन जॉइंट, जांघ और पैर की हड्डी के बीच में जो हम टिबियोफिमोरल जॉइंट है, उसके दो पहलू है, बाहर और अंदर वाली। और तीसरा है नी कैप वाला कंपार्टमेंट, ठीक है। नाउ चिकनाई जो है कभी कभी एक तरफा से भी खत्म हो सकता है, जैसे अंदर के कंपार्टमेंट जो हमारे इंडियन मूल के लोग में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घुटने अर्जुन के बाण की तरह है। तो बाण की तरह होने के वजह से सारा बदन का वजन अंदर की तरफ ही जाता है, जिसके वजह से यहीं पे चिकनाई ज़्यादातर खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको वो पेंट दिखाया पीछे, वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरा चेयर टकरा रहा है, बाकी पेंट तो बढ़िया है मेरे रूम में, तो वो चेयर कारण है। हमारे में ये तिरछापन कारण है। जो लोग अफ्रीकन मूल के होते हैं या कॉकेशियन मूल के होते हैं, उनके ज़्यादातर नॉक नीज होते हैं, मतलब घुटना टकराते हैं, तो बाहर की तरफ चिकनाई ज़्यादातर खत्म होता है। कई लोगों में जो बहुत नीचे बैठते हैं, जैसे हम इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स एक्सेट्रा बैठते हैं, या जिनके कटोरे में कोई भी बनावट में प्रॉब्लम हो, तो चिकनाई वहीं पे जाता है, उसे हम पेटलोफीमोरल आर्थराइटिस बोलते हैं। नाउ ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस इन तीन कैटेगरीज में भी डिवाइडेड है। मेरा ये मानना है जो भगवान देता है वो बेस्ट है, जो आदमी देता है सेकंड बेस्ट है। तो उसकी चीज़ बरकरार रखते हुए अपनी चीज़ दो पेशेंट को सही होने के लिए। तो अगर वाकई में 1/3 हिस्से में ही प्रॉब्लम है तो हम
कैप जो है या जो भी सर्जरी है वो उसी हिस्से में हम कर सकते हैं और घुटने को बचा सकते हैं, जितना घुटना हम बचा सकते हैं। नाउ आपको क्या क्या आसार होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में? पहले तो दर्द होगा, क्योंकि ये एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है, हड्डी हड्डी से टकराता है, दर्द होता है। दूसरा है सूजन। सूजन क्यों होती है? ये चिकनाई के अलावा घुटने में ल्यूब्रिकेट होती है, सिंगर ऑयल होती है, मशीन ऑयल होती है, इसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जब घुटना रगड़ खाता है, छोटे छोटे से हड्डी के टुकड़े निकलते हैं जो घुटने के चारों तरफ जो कवरिंग है उसको इरिटेट करके वो ज़रूरत से ज़्यादा जो ल्यूब्रिकेंट है वो पैदा करता है और वो उसको बाहर जाने का कोई ज़रिया नहीं है और सूजन हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आंखों में आंसू, जब आप कोई डस्ट वाले इलाके में जाते हो, धुएं वाले इलाके में जाते हो या धूल वाले इलाके में जाते हो तो आप ज़रूरत से ज़्यादा आंसू पैदा करते हो ना, वो आंसू जो है उसको बाहर जाने का एक ज़रिया है, पर घुटने में कहा जा सकता है अंदर ही अक्यूमुलेट होता रहता है जिसकी वजह से सूजन हो। तीसरा है अलग अलग से नॉइजेस, खट खट करना, रगड़ खाना। चौथा है डिफॉर्मिटी, जैसे घुटने के तिरछापन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, होता है सामने से, मतलब अर्जुन की बाण की तरह, या साइड से, मतलब वो मुड़ जाता है ऐसे और सीधा नहीं कर पाते। तो ये इसके आसार हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।